टीवी के जाने माने एक्टर करणवीर मेहरा ने बिग बॉस 18 का खिताब अपने नाम अब कर लिया है। उन्हें 50 लाख रुपए और चमचमाती बिग बॉस की ट्रॉफी मिल चुकी है। ऐसे में करणवीर मेहरा ने भाई जाकर जब मीडिया से खास बातचीत की, जिसमें उन्होंने ये कहा है भाई कि जो उनका सफर था वो काफी ज्यादा शानदार और काफी इमोशनल रहा है। पहले तो मैं बिग बॉस 18 को कोई खेल नहीं मानूंगा, ऐसा उन्होंने कहा है। उन्होंने आगे कहा है कि ये एक रियलिटी टीवी शो है। मैं इसमें अपनी असली जिंदगी ही जी रहा था, जिसमें कोई मैं अपनी रोजमर्रा की जो चीजें करता हूँ मैं वहां पे भी बस वही कर रहा था। लोग इसे खेल मानते होंगे, लेकिन मेरे हिसाब से ये शो बस उस वक्त तक ही खेल होता है जब तक आप कोई टास्क परफॉर्म कर रहे होते हैं। बाकी तो ये जिंदगी जीने का ही शो है। आप कैसे अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, बस वही एक खेल का हिस्सा है। अगर आप असली रहेंगे तो लोग भी आपकी सच्चाई अच्छे से देख पाएंगे और वहां तक पहुंच पाएंगे, और ऐसे ही आप इस खेल को आराम से जीत सकते हैं। मैंने हमेशा कहा है कि अगर मैं ट्रॉफी की तरफ बढ़ रहा हूँ तो वो सिर्फ और सिर्फ मेरे संस्कारों की वजह से है, जो मुझे मेरे माता पिता और मेरे टीचर्स से मिलती है। अगर जो गलती से मैं अपने दोस्तों की बातों में होता या फिर मैं उनकी बातें सुन रहा होता तो शायद आज मैं ट्रॉफी नहीं जीत पाता, बल्कि लड़ाई वड़ाई करके मैं शो के बाहर कब का हो चुका होता। मुझे खुशी है कि मैं उस उम्र में भी खड़ा हूँ जहाँ पे मैं अपने संस्कारों के बारे में काफी गर्व से बात कर सकता हूँ। मैं बहुत ज्यादा ढीठ हूँ, मुझे किसी की भी बातों का कोई भी असर नहीं पड़ता है। मेरी जिंदगी में एक ही थ्योरी है, और जो थ्योरी है वो है भाई नीले बाल। मान लिया अगर कोई कहे कि भाई आपके नीले बाल बहुत ही अच्छे लग रहे हैं या फिर बुरे लग रहे हैं, जब मुझे नीले बाल पसंद है तो मुझे क्या ही फर्क पड़ता है कि किसी को पसंद आ रहे हैं या फिर नहीं आ रहे हैं। बाकी तो वो एक पल होता है जहाँ पे लोग बहुत सारी चीजें आपके बारे में बोल जाते हैं, लेकिन फिर वही लोग होते हैं आपको आके सॉरी भी बोल देते हैं। सॉरी बोलने से मुद्दा उनके लिए खत्म हो जाता है, पर चीजें तो वैसी की वैसी ही बिगड़ी रह जाती हैं। मेरी मम्मी का जब लेटर आया था घर में तो उनकी राइटिंग देखकर मैं फूट फूट कर रो पड़ा था। वैसे मैं अपनी जिंदगी में कभी भी इतना ज्यादा रोया नहीं हूँ जितना भी शो के दौरान मैं रो चुका हूँ। जब हम सनी पाजी को या फिर बॉबी देओल को रोते हुए देखते हैं तो हम वही चीज सोचने लगते हैं ना कि यार ऐसा कैसे हो सकता है, ये लोग कैसे रो सकते हैं। मुझे ये चीज उस घर के अंदर बहुत अच्छे से समझ में आ गई। मैंने भी वहां पे फूट फूट कर अपने आंसू देखे हैं। हालांकि मुझे इस बात की खुशी है, पर पहले मुझे ना ये चीज कमजोरी लगती थी। पहले लगता था कि भाई ये पॉजिटिव नहीं होता, ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन अब समझ में आता है कि लोग इससे भी कनेक्ट होते हैं। ये भी आपके किरदार का एक साइड होता है। जैसे मैंने पहले ही कहा है कि मैंने कभी इस गेम को गेम जैसा समझा ही नहीं था, इससे हमेशा ही अपनी जिंदगी की तरह जिया है। शायद यही चीजें हैं जो लोगों को काफी ज्यादा पसंद आई हैं। कई ऐसे टास्क भी थे जिसको मैंने काफी ज्यादा निडरता के साथ परफॉर्म भी किया है। यही कुछ कारण हो सकते हैं कि लोगों ने मुझे इतना ज्यादा वोट किया और पसंद किया है। बाकी बी टाउन से जुड़ी सारी लेटेस्ट गॉसिप्स और अपडेट्स के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब न्यूज कनेक्ट। देश दुनिया की हर बड़ी खबर देखिए हर घंटे नई खबर के साथ सिर्फ आपके अपने चैनल न्यूज कनेक्ट पर। न्यूज कनेक्ट यानी खबरों से आपका कनेक्ट। न्यूज कनेक्ट को लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि आप रहें हर वक्त हर खबर से अपडेटेड।